हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट वन। ये दो पार्ट में टॉपिक है, तो आज हम इसका पार्ट वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में जो हमारा 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम सबसे पहले नीचे आएंगे, यूज़ योर ब्रेन पावर। ये दोनों पार्ट हमारा कट है, ये हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऑब्जर्व जो डायग्राम दिया है ये डायग्राम नहीं करना है, और इसके नीचे जो दिया है कैन यू टेल, ये पार्ट भी नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पे, एटीपी का ये जो चार्ट दिया हुआ है आपको, ये नहीं करना है, ये कट है सिलेबस से। फिर नेक्स्ट पेज पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट दिया हुआ है, ये नहीं करना है हमें। फिर नेक्स्ट पेज पे दिया है कैन यू टेल, ये दोनों क्वेश्चन कट हैं। नेक्स्ट जो है इंटरनेट माय फ्रेंड, ये पार्ट कट है। नेक्स्ट कैन यू रिकॉल का ये जो चार्ट है ये कट है ओनली। माइटोसिस है एग्जाम में, यहाँ से ऊपर का पार्ट कट है, ये नीचे का पूरा पार्ट है। और लास्ट पेज पे जो है हमारा ट्राई दिस करके, ये पूरा सिलेबस में नहीं है। और यूज़ योर ब्रेन, ये भी सिलेबस, तो इतना पार्ट हमारा इस सिलेबस से कट हुआ है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे सजीव हैं उनका जो लाइफ प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। अभी हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी अपना फंक्शन कंटिन्यूस करते रहते हैं, अलॉन्ग विथ वेरियस सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव। अभी ये जो अपना फंक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है जिसे हम पाचन संस्थान बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन संस्थान। सर्कुलेटरी मीन्स जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रेटरी मीन्स जो अनयूजफुल जो प्रोडक्ट होते हैं जो बाहर आते हैं उसे एक्सक्रेटिव बोलते हैं। एंड कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। मीन्स हमारे शरीर के जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स हैं वो भी इसमें फंक्शन करते हैं विथ कोऑर्डिनेशन। मीन्स सब में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, मीन्स एक तालमेल होता है। दिस ओवरऑल सिस्टम इज एन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गन। भी ये जो सिस्टम होता है सभी सजीवों में होता है। These are the need of continuous source of energy for this purpose। अभी इसके लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ये सब फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बोज, फैट्स मतलब प्रोटीन, लिपिड्स मीन्स स्निग्ध पदार्थ, ये सब चीज़ों से मिलता है। एंड इट इज़ हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इट सेल। अब ये कहाँ से निकालते हैं वो लोग, माइटोकॉन्ड्रिया से जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में तंतु कणिका बोलते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। मीन्स हमारे लिए केवल भोजन ही नहीं एनर्जी के लिए जरूरी होता है बल्कि ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है। ऑल दिस फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स ये जो ऑक्सीजन होते हैं और फूड स्टफ जो होते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी ह्यूमन और अदर एनिमल जो होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। प्लांट्स आर एटोट्रॉप्स। प्लांट जो होते हैं वो एटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स स्वयंपोषी होते हैं। एटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयंपोषी। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in various parts like fruits, leaves, stem and roots etc. Means ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो खुद के लिए जितना भी भोजन होता है वो ग्रहण करते हैं, बाकी जो बचता है वो उसे फ्रूट्स में मीन्स फलों में, पत्तियों में, तनों में या जड़ों में स्टोर करके रखते हैं। We consume all these various plant materials। अब हम क्या करते हैं, वो जितने भी प्लांट मटेरियल जो उन्होंने स्टोर करके हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और जिससे हमें
अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बोज, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें न्यूट्रिएंट्स के तौर पर मिलती हैं। विच फूड मटेरियल डू नॉट वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स। अभी हमें ये जितने भी मटेरियल होते हैं सब कैसे कहाँ से मिलते हैं, तो हम देखते हैं। वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जो कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोज होता है हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क दूध से, फ्रूट से, जैगरी मीन्स गुड़ से, केन शुगर मतलब गन्ने से, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों से, पोटैटोस मतलब आलूओं से, स्वीट पोटैटोस मतलब रताड़ू, स्वीट मीट्स एंड कैरियल्स लाइक वीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राइस एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेट अस स्टडी द वे ऑफ विच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन। अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी हमें किस तरह से मिलती है अभी वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड्स। मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हम डेली भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, एनर्जी के लिए प्रोडक्शन होता है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब वो एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एटिनो ट्राइफॉस्फेट। फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। अब इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में वो ऑक्सीडाइज होता है हर स्टेप में इन द सेल। दिस इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गन बाय द 2 मेथड्स। उनसे जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है लिविंग ऑर्गन 2 मेथड से कंप्लीट होता है। Those 2 methods are aerobic respiration means oxygen is involved and anaerobic respiration oxygen is not involved means एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप्स। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है। तो हम तीनों स्टेप देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। अब ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में अकर होता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म। अभी जब ग्लाइकोलिसिस का साइटोप्लाज्म में प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीडाइज होता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ATP एंड NADH2 एंड वाटर के फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। मीन्स वो पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अभी एसिटाइल कोएंजाइम A में। एंड मॉलिक्यूल्स 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released in this process. अभी नेक्स्ट प्रोसेस है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA enters the माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ये जो फॉर्म हुआ था वो कहाँ पे इंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड on it mitochondria. Acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized through this cyclic process and molecules of CO2, H2O, NADH2 and FADH2 are derived. अभी जब एसिटाइल कोएंजाइम पार्ट ए का ऑक्सीडाइजेशन हो कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, CO2, H2O, NADH2 एंड FADO2। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। Molecule of NADH2 and FADH2 formed during all above process participate in the electron transfer chain reaction. अभी इसके पहले हमने जो देखा था कि उसमें NADH2 and FADH2 जो फॉर्म हुआ था वो कहाँ पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन में। Due to this 3 molecule of ATP are obtained from each NADH2। अब यहाँ पे क्या होता है, NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर फॉर्म फ्रॉम FADH2 और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है। बिसाइड ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। अब इसके अलावा इसमें ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते हैं।
द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो रिएक्शन होता है कहाँ पे ऑपरेट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in anaerobic respiration। अब यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का completely ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस विथ एनर्जी। If there is insufficient amount of carbohydrates in the body due to the exceptional conditions like fasting and hunger, जब हम कभी उपवास रखते हैं या कभी भूखे होते हैं तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो हमारे जो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो हमारे एनर्जी के लिए यूज होते हैं। इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। अभी लिपिड जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड में। वेयर एज प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड। अब प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड में। फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू acetyl coenzyme A and energy is obtained through the complete oxidation of acetyl CoA by the process of Krebs cycle in mitochondria। अभी एग्जाम में यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल, ये दो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, अभी जो हमने पढ़ा तो यहाँ पे हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा, उसका ग्लाइकोलिसिस होता है जिससे पायरुविक एसिड बनता है, फिर उससे एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होकर लास्ट में CO2 प्लस H2 एनर्जी रिलीज होता है। अब लिपिड्स में भी हमने देखा था कि उसका कन्वर्जन फैटी एसिड में होता है, और फैटी एसिड से फिर एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्सन होता है, प्रोटीन से भी अमीनो एसिड होता है, फिर कोएंजाइम होता है। अभी नेक्स्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी नेक्स्ट हम एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन से कैसे होता है वो देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइव नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरिया। Such living organs have performed anaerobic respiration for the energy production। फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें दो स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जिससे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल विथ हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। This is called as a fermentation. Some higher plants, animals and aerobic microorganisms also perform the anaerobic respiration instead of aerobic respiration। अभी कुछ हायर प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक इफ देयर इज डिप्लेशन इन द ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो ये लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब हम बुआई के समय बीज को जमीन में गाड़ते हैं तो उस समय जो सीड होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करता है। सिमिलरली आवर मसल सेल आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्म एक्सरसाइज। जब हम मसल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। इससे क्या होता है? हमारे बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जिससे लैक्टिक एसिड क्या होता है? एक्यूमुलेट करता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट से कैसे मिलता है वो उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।